वो प्यारा हम सब के भीतर रमा हुआ है, जिसके ये सारे चित्र हैं, वो चित्रकार कहीं और नहीं, हमारे भीतर रमा हुआ है, हमारे भीतर विराजमान है। सोई बूझे राम को, तो उन्होंने कहा सब घट माही रम रहा, बिरला बूझे कौन पहचानेगा। बोले सोई बूझे राम को जो राम स्नेही हो, जिसको परमात्मा के प्रति प्रेम राम स्नेही हो, जिसको परमात्मा के प्रति प्रेम अद्भुत जाग जाएगा, बस वो भगवान को पहचानेगा। मतलब भगवान को पहचानने के लिए कुछ और नहीं, केवल आपका प्रेम ही उसके प्रति जागृत होना चाहिए। भक्ति में प्रेम की बहुत बड़ी महिमा है, और उस महिमा को ऐसे समझिए कि जब तक आपके भीतर प्रेम नहीं जागेगा, भक्ति आपकी होगी नहीं। तो वो जागता कैसे? भगवान की स्तुति जब आप करते हो ना, स्तुति करते हुए परमात्मा की आपके भीतर प्रीति जागृत होती है। तो स्तुति कैसे की जाती है? भगवान से आपका क्या क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को ध्यान में लाइए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही मित्र भी हो। मित्र भी ऐसे जिससे मैं खुलकर अपनी बात कह सकता हूं। तो भगवान से आप अपने उन रिश्तों को ध्यान में रखकर बोलना। और केवल ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी। जैसे कोई एक बार में कह देना मैं 1 करोड़ बार भगवान आपको प्रणाम करता हूं, तो करोड़ थोड़े ही हो गए। 1 करोड़ कह देने से करोड़ नहीं हो जाता। 1 करोड़ की अनुभूति भी होनी चाहिए। 1 करोड़ की अनुभूति उस तरह से होती है, जैसे बहुत प्यारे संत हुए हैं विनोबा जी, उनकी माता जी बहुत भक्तिमती देवी थी। माँ बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं। तो माँ सवेरे भगवान शिव की आराधना करते हुए चावल उठाकर रखते थे, और उनमें से अक्षत बिना टूटे चावल चुनकर ओम नमः शिवाय कहा, शिव जी को चढ़ाया। फिर दूसरा बिना टूटा चावल चढ़ाया। 1.25 लाख चढ़ाते थे। 1.25 लाख चावल। तो उनकी इस क्रिया को देखकर उनके पति को गुस्सा बहुत आता था कि सारा दिन ये जो गिनती में लगी रहती है, टाइम खराब करती है। पति ने कहा एक दिन 1.25 लाख पूरे गिन लेना, और गिनने के बाद में इकट्ठे चावल चढ़ा देना, बात बन जाएगी। और उसका वेट तोल के रख लो कि इतने तोल में 1.25 लाख चावल का वेट इतना होता है, कि बस उतने वेट के चावल हर दिन जो है तुम उठाना, और उठाकर शिव जी को चढ़ा दिया करो। तुम भी प्रसन्न, शिव जी भी प्रसन्न, और हम तो पहले ही प्रसन्न। तो पत्नी ने तो क्या बोलना था, लेकिन उनका बेटा विनोबा भावे पिता के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं यहां भगवान गिनती नहीं देख रहे, ना भगवान वेट देख रहे हैं कितना वजन है। माँ के हर चावल के साथ एक प्रेम का, भक्ति का पुष्प होता है, जो भगवान को अर्पित करती है। वो 1.25 लाख वो वेट नहीं है, वो गिनती नहीं है। वो एक ऐसी स्थिति है जहां पहुंचकर हृदय द्रवित होता है, जहां प्रेम उस दुनिया के नियम है कि लोहा भी पिघल जाएगा तो दुनिया के नियम है कि लोहा भी पिघल जाएगा तो 12 डिग्री में, तांबा 1500 डिग्री में, उतना गर्मी चाहिए
पिघले। 4 डिग्री में, तांबा 1500 डिग्री में, उतना गर्मी चाहिए पिघले। अब ये आपको देखना, आप 1.25 लाख में या 1.25 करोड़ में कितना भक्ति करते करते पिघलोगे, और जब बहने लग जाओगे तो बहती हुई चीज जैसे सागर से मिलती है, ऐसे आप बहते बहते परमात्मा से मिलोगे। वो आपको करना होगा। तो सोई बूझे राम को जो राम स्नेही हो, जो राम जी के स्नेह में प्रवाहित होने लग जाए, पिघलने लग जाए, वो जानेगा उस भगवान को। हर कोई नहीं जाग पाएगा, न वहां तक पहुंच पाएगा। इसलिए इन महान पुरुषों ने दोहे बनाकर नहीं लिखे कि कोई इन्होंने कविता करनी थी। इन्होंने अपने भीतर की अनुभूतियों को दिया। और जब कोई भी व्यक्ति अपने गुरु का प्यारा बन जाता है तो उसको नाम जपने में रस आने लग जाता है, सेवा में भक्ति में रस आता है, दान में पुण्य में सत्कर्म में रस आता है, सत्संग में रस आता है। और उनको ये गर्व होना चाहिए कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूं, मैं इस कुल से जुड़ा हूं, गुरु के कुल से जुड़ा हूं, गुरु की परंपरा से जुड़ा हूं। और जितना गर्व करोगे, जितनी भावना से युक्त होगे, उतनी कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी, जीवन को धन्य कर लोगे आप। दुखद स्थितियां ये हैं कि हम लोग, कोई टोक ना दे, कोई रोक ना दे, कोई बोल ना दे, हमें हर पल दूसरों का ध्यान आता रहता है। तो भीतर से स्नेह जगाइए। ये प्रेम, ये स्नेह, ये समर्पण, ये दीवानगी, ये आपको भगवान की तरफ लेकर जाती है। यही है वो रूप जो आपके भीतर कमाल करेगा। कितना दीवानापन चाहिए। महलों का राज ऐश्वर्य सामने पड़ा हुआ था मीराबाई के, महारानी मीराबाई, क्या नहीं था उनके पास, लेकिन वो महल